अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। आज आरिफ की भाषा प्रोग्राम में मैं एक ऐसे मुद्दे को उठाऊंगा जो मेरे लिए भी नया है। जैसे कि आप सब दोस्तों को पता है कि मैं सनातन धर्म की तरफ स्लोली लेकिन स्टडीली स्टडी कर रहा हूं और अपने आप को जानने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सच्चाई सच्चाई क्या है। जैसे मैं गीता पढ़ता हूं तो मुझे उसमें नफरत के पाठ नहीं मिलते, जबकि दूसरे धर्मों की किताबें पढ़ते हैं तो वो धर्म के लोगों को ही प्रोटेक्ट किया जाता है और कहा जाता है कि यही सही है, बाकी सब गलत हैं। जबकि गीता पढ़ने से हमें ये मैसेज मिलता है कि भाई, तुम्हारा जो भगवान है, जिसको पूजा करनी है करो, तुम एक अच्छे इंसान बनो। और वो सारे इंसानों को के लिए बात करते हैं। जबकि हम मुसलमान जब पढ़ते हैं कुरान तो वो कहते हैं खाली मुसलमान जन्नत में जाएगा, खाली मुसलमान सही है, बाकी सब गलत हैं। तो ये एक फर्क मैंने महसूस किया। तो मैं इसकी स्टडी कर रहा हूँ और इस सिलसिले में मुझे कई दोस्तों की तरफ से मदद मिलती रहती है। मुझे काफी आप सब दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग मुझे इतने मैसेजेस में चीजें भेजते हैं जो मुझे बड़ी मदद देते हैं चीजों को सीखने में। यहाँ पे मैं आज से कुछ अरसे पहले एक पलगहार इशू हुआ था जिसमें कुछ साधुओं की हत्या की गई थी। बेदर्दी से उनको मारा गया था। शक्ल से नजर आता था कि वो मासूम लोग हैं। और वैसे भी हम बचपन से सुनते आए हैं कि साधु होते हैं जो वो बेजरर लोग होते हैं, वो किसी को कुछ नहीं कहते, किसी को कुछ नहीं वो करते, बस अपनी चुपचाप अपनी जिंदगी में मगन होते हैं। तो मुझे बड़ा वो हो रहा था कि ये इशू क्या है। और खास तौर पे ये उस राष्ट्र में हुआ जहां पे शिवसेना की हुकूमत थी। और शिवसेना, हम पाकिस्तान में जब रहते थे तो हमें तो कहा जाता था कि ये हिंदुओं की एक्सट्रीमिस्ट तंजीम है, हिंदुओं की एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदुओं को खाली प्रोटेक्ट करती है। तो फिर बड़ा सवाल उठता था कि ये कैसे ये सब चीजें हुई। तो इस सिलसिले में मैंने जब बातचीत की तो मेरे सामने एक नाम आया। ये साहब, मैंने देखा कि इस साधु इशू पे इनका एक्सटेंसिव वर्क है, काफी उन्होंने इस पे रिसर्च की और काफी एक्टिविटीज कर रहे हैं, सरकार को भी, अदालतों को भी। तो हम आज इस मुद्दे पे थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। मेरे लिए भी ये नया मुद्दा है, तो कहीं कुछ गलती हो जाए तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मेरे साथ जुड़े हैं गारवित शर्मा जी। गारवित शर्मा जी इस इश्यू सभी पे दर्शकों काफी। को नमस्कार। नमस्कार गारवित जी, एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू आरिफ जी, थैंक यू आरिफ जी। गारवित जी, पालघर इशू पे जाने से पहले मैं एक एज ए स्टूडेंट आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हमने सुना है साधु होते हैं, फिर एक योगी होते हैं, फिर एक जी नागा साधु होते हैं। तो ये जरा बताएं कि ये साधु की क्या किस्में हैं और इनका क्या वो होता है लाइफ स्टाइल, या क्या वो चाहते हैं जी इंसान जी जी से। जी। मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी साधु होते हैं, साधु संत, नागा साधु, हठ योगी, बाल योगी, ये सब सनातन धर्म के एक प्रकार से रक्षक हैं और अपने देश के भी ये रक्षक हैं। जो साधुओं का मैं आपको मेन मोटिव, जो मेन मोटिव होता है हर साधु का, वो होता है अपने धर्म की रक्षा और अपने धर्म की संस्कृति को बनाए रखना, इसको मेंटेन रखना पूरे टाइम तक, और अपने साथ साथ अपने देश का भी। तो ये जो आपने बात की साधुओं की और नागा साधुओं की, नागा साधुओं को साक्षात भगवान शिव का, महादेव का अवतार माना गया है। नागा साधु जो होते हैं, नागा साधु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होते। कड़ाके वाली सर्दी में भी वो लोग बिना वस्त्र के नग्न रहते हैं, विदाउट क्लोथ्स। केवल वो राख लगाते हैं अपने शरीर की, वो भी शमशान घाट, शमशान भूमि, जो क्रिमेशन सेंटर होता है अपने सनातन धर्म में, उसको शमशान घाट कहा जाता है। तो वहां की वो राख जो होती है, वो एशेस, वो अपनी बॉडी को उसी से कवर करते हैं। और वो फिर उनका जो पहले का वो सेकंड जन्म होता है उनका। और ये केवल कुंभ पे ही, जो कुंभ लगता है, अर्ध कुंभ या कुंभ का मेला होता है, तो उसी में ही केवल वो अपनी दीक्षा ले सकते हैं गुरु से नागा साधु बनने की। तो उनका ये होता है। और उनको हथियार होते हैं, उनके पौराणिक हथियार होते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य जी के समय के हथियार है उनके पास, जिनकी पूजा की जाती है और जिनसे कामना की जाती है कि हमारे जो शस्त्र हैं, शस्त्र हमारे शास्त्रों की रक्षा करने में कभी काम ना आए, कभी भगवान ना करे कि हमें इनको यूज करने की कभी आवश्यकता पड़े।
तो ये हमारे सन्यासी साधु जितने भी होते हैं, इनका ओनली वन मोटिव होता है, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करें। अच्छा, तो ये बताएं कि इनके ऊपर ये अत्याचार भी होते रहे होंगे। खास तौर पे मैंने कहीं पढ़ा था कि औरंगजेब बादशाह के जमाने में साधुओं का कत्लेआम हुआ था। तो इनके ऊपर ये जब इतने बेजरर लोग हैं, किसी को कुछ कहते नहीं है और अपने धर्म में ही रहते हैं, तो इनकी हत्या हुई है क्या? आप कुछ इतिहास के बारे में बताएंगे हमें? जी जी जी, मैं बताता हूँ। अपना औरंगजेब के समय की ये बात है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। जब जब नागा साधुओं पे आ पड़ी है, तो जब जब सनातन धर्म पे या नागा साधुओं के विरुद्ध कुछ भी अगर ऐसा चला है, तो वो सब एकत्रित हुए हैं, संगठित हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये पुरानी बात है, ये औरंगजेब के समय की ही बात है कि अपना जब प्रयागराज में कुंभ लगा था, कुंभ का मेला था, तो उस समय पूरे देश के, पूरे भारतवर्ष के जितने भी नागा साधु हैं और अन्य भिन्न भिन्न अखाड़े के जितने भी संत समाज था, सब प्रयागराज में एकत्रित हुआ था शाही स्नान के लिए। तो उस समय औरंगजेब की सेना ने वहां पर चढ़ाई चालू की थी। इलाहाबाद के जो किला था, उधर औरंगजेब की सेना ने चढ़ाई चालू की थी उसको कवर करने के लिए। तो उस समय नागा साधुओं का उनसे एक नागा साधुओं ने उनको ललकारा था इस पर कि तुम हमारे त्योहार चल रहा है, क्योंकि कुंभ एक अलग ही विशेषता है कुंभ की। तो कुंभ के दौरान आप ऐसे कर रहे हैं, तो पहले थोड़ा शांति से बात हुई थी, पर वो जब नहीं मानी औरंगजेब की सेना, तो नागा साधु अपने हथियार लेकर आ उतरे। पूरे भारत के नागा साधु बिना किसी ढाल के, बिना किसी कवच के वो मैदान में लड़े। 2 महीने तक वो युद्ध चला था। वो जो जंग चली थी, वो 2 महीने चली थी औरंगजेब की सेना के साथ, और उनको धाराशाही करके नागा साधुओं ने भेजा था, उनके दांत खट्टे करके। तो जब जब सनातन धर्म पे आ पड़ी है, संत समाज तत्पर इकट्ठा हुआ है। अच्छा, आपने बताया 2-3 बार अभी कुंभ के मेले का जिक्र किया था, तो ये कुंभ का मेला हर साल होता है? इस साल भी हो रहा है, मार्च के महीने में जी सुना जी है। जी, कुंभ का मेला हर साल नहीं होता जी। कुंभ की अलग विशेषता है। कुंभ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अर्ध कुंभ और एक होता है कुंभ पूरा प्रॉपर। जैसे अभी आपने ये अर्ध कुंभ 6 साल में एक बार आता है, और पूर्ण कुंभ जो होता है वो 12 साल में एक बार होता है जी। अब ये हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, ऐसे काशी विश्वनाथ, ऐसे अपने कुछ पवित्र स्थल हैं जहां पर माँ गंगा वहां पे बहती हैं, तो उधर अपना कुंभ लगता है इन समय के दौरान। अभी हरिद्वार में कुंभ है 14 जनवरी से अप्रैल 14 तक। तो ये मकर संक्रांति का दिन होता है, उस दिन सबसे पहला स्नान होता है, शाही स्नान। तो तो ये अब जैसे मैं आना चाह रहा हूँ कुंभ के मेले में, तो हरिद्वार के में जो है, जी तो जी जी, क्या मार्च के महीने में कोई ऐसा इसका डेट है कि जिसपे मुझे इधर कौन सी डेट को होना चाहिए? ये आपको देखिए, अब ये हरि का द्वार है। हरि मतलब भगवान श्रीमन नारायण जी का द्वार है हरिद्वार, जहां जो भी समय है सब उत्तम है। पर मार्च का समय में हमारे सनातन धर्म का नववर्ष प्रारंभ होता है, हिंदू नववर्ष विक्रम संवत्सर। इस बार 2078 प्रारंभ होगा, 2078 विक्रम नववर्ष संवत्सर। तो वो सबसे पवित्र माना जाता है। उसी के बाद ही हमारे सारे पवित्र त्योहार प्रारंभ होते हैं। अक्षय तृतीया और अपने फिर सारे त्योहार प्रारंभ हो जाते हैं उसके बाद से। तो मार्च में मैं आऊं तो वहां पे मैं किसी दिन भी जा सकते हैं या कोई स्पेशल डेट को जाना नहीं चाहिए? नहीं नहीं, किसी भी दिन जा सकते हैं आप, कोई ऐसा नहीं है। बल्कि अपने राष्ट्रीय विद्वत परिषद का शिविर लग रहा है इस बार कुंभ में हरिद्वार में। अच्छा। जी जी अच्छा, जी अब मैं आता हूं जो हमारा मेन मुद्दा है जी कि जो आज से कुछ महीने पहले हमने पूरा हिंदुस्तान हिल गया था, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्योंकि ये साधुओं की तो सभी इज्जत करते हैं कि ये मतलब एक अलग ही किस्म के इंसान हैं। तो अचानक हमने देखा कि वो उनके मासूम चेहरे आज भी हमारी आंखों के सामने आते हैं कि उनको डंडों से मारा गया। उनको क्यों मारा गया? पहले तो ये बताएं क्या हुआ था। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों को, जो भी व्यूअर्स हैं, सबको मैं बताना चाहूंगा। देखिए, ये ग्राउंड रियलिटी, हमारी जो टीम थी, हमारी टीम रिसर्च करके आई थी
जो पालघर का जो ये विलेज है, गढ़चिंचले विलेज, महाराष्ट्र स्टेट के पालघर डिस्ट्रिक्ट के गढ़चिंचले विलेज में ये घटना घटित हुई थी। तो इधर हमारी टीम भी गई थी, रिसर्च करके आई थी, ग्राउंड रिसर्च पूरी। तो इसमें जो पता चला था, बेसिकली मैं आपको पूरा एक ट्रू फैक्ट रियलिटी बताऊंगा। ये 16 अप्रैल की रात्रि को अपने पूज्यवर साधु थे, ये श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के साधु थे। ये अपने सारथी ड्राइवर के साथ ये ट्रेवल कर रहे थे गुजरात। तो अपने इनके जो गुरुजी थे परम पूज्य, उनका निधन हो गया था, वो ब्रह्मलीन हो गए थे। तो उनके फ्यूनरल के लिए वो जा रहे थे गुजरात। तो जब भी गुरु का फ्यूनरल होता है तो शिष्यों को वहां पे उपस्थित होना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए क्योंकि उनकी समाधि बनाई जाती है, तो वो शिष्य जो होते हैं, स्टूडेंट्स, उनका कार्य होता है कि वो समाधि बनाएंगे। क्योंकि एक सन्यास जब लेता है तो उसका पुत्र, पिता, माता कोई नहीं होता, फिर शिष्य और गुरु का रह जाता है रिलेशन। तो वो जब जा रहे थे, उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, लोकल पुलिस से उन्होंने कर्फ्यू पास के लिए अप्लाई किया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उस दौरान पूरे विश्व में एक कोरोना नामक महामारी का कहर चल रहा था, और उस समय भारत सरकार द्वारा पूरे भारत में लॉकडाउन लगा दिया गया था। तो लॉकडाउन का एक पास बनना था, जो कि उनके द्वारा कई बार अप्लाई किया गया था, परंतु महाराष्ट्र सरकार उसको बार बार खारिज कर चुकी थी, बार बार डिनाई कर दिया था, और उपस्थित उनका रहना वहां पे जरूरी था। तो वो अपने ड्राइवर के साथ निकले थे अपनी गाड़ी से। तो उन्होंने फिर अंदर का रास्ता चूज कर लिया कि शॉर्टकट पड़ जाएगा और वहां पे पुलिस शायद ना मिले, चेकिंग ना हो, एक नॉर्मल ह्यूमन जो सोचता है। अब वो जब निकले तो रात को 11:30 बजे वो वहां पर पहुंचे। तो जब देखा तो वहां पे कम से कम 200 से 300 लोग वहां पर पहले से ही उपस्थित थे, 200 से 300 लोग, जबकि भारत सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया था। तो ये कितना एक अलग ही दृश्य था कि जब उन्होंने देखा, और वो सब ऑलरेडी आर्म्ड थे, दे ऑल वर आर्म्ड with stones, with well stones, and they were also having some sort of rod. And so the main shocking, you will be shocked, and the viewers will also be shocked, that the local police was already present there. लोकल पुलिस वहां पर पहले से ही मौजूद थी। उनकी मौजूदगी में ये एक निंदनीय, घोर निंदनीय ये घटना घटित हुई। तो उनके इसमें तो फिर हम पुलिस की भी सत्यनिष्ठा पर संदेह करेंगे। पुलिस की भी जो एक इमेज थी, जो हमारे माइंड में हम सिंघम की तरह सोचते थे पुलिस को, पर पुलिस की तो वो इमेज फिर ऐसा लगा कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को बचा रही है। तो उधर वो साधु जब जा रहे थे, तो रास्ते में ही उनके साथ क्या होता है कि उनको रोक लिया जाता है। वो वीडियो हम सबने देखी है, पूरे विश्व ने देखी है। तो उनको रोक कर उनको पथराव चालू हो जाता है, उनकी गाड़ी पर स्टोन फेंके जाते हैं। तो तब भी वो साधु बेचारे डर के मारे उतरते नहीं है कि हम बाहर निकले तो ये कुछ हो जाए हमारे साथ। तो वो साधु उतरते नहीं है, तो गाड़ी में ही उनके ऊपर बहुत पत्थर आते हैं, बहुत डंडों से वार किया जाता है बार बार। तो वहां पे लोकल पुलिस तब भी होती है। ये वीडियो अभी भी आई है, आरिफ जी के पास है ये वीडियो। इसमें पूरा पुलिस जो है, लोकल पुलिसमैन, वो वीडियो बना रहे हैं इसकी। तो इसका वीडियो बनाने का मतलब था, या जब उनको गाड़ी से निकालकर ये अपना ये जितने भी उपद्रवी मार रहे थे, उस समय अगर आप हवाई फायरिंग करते, अगर आप एयर में भी शॉट करते अपनी गन से निकालकर, तो तब वो कितने भाग जाते, तो हो सकता उनकी लाइफ बच जाती। इंजरीज आती पर लाइफ तो नहीं जाती उनकी एटलीस्ट। तो ये निंदनीय घटना थी। और फिर इसमें क्या होता है आगे चल के, ये तकरीबन 1.5 घंटे उनको खूब मारा जाता है, मॉबस्टर्स जो वहां पे होते हैं उनके द्वारा, अपने वेपन से जो भी उनके हाथ पड़ा उससे मारा जाता है। और इतनी बेरहमी से मारा जाता है कि शायद ये एक किसी के बस की होगा वो वीडियो पूरा देखना। ऑनेस्टली मेरे से वो वीडियो पूरा देखा नहीं गया था, पर थोड़ा रिसर्च था तो इसलिए पूरा देखना पड़ा था। तो इसमें क्या होता है कि फिर पहले से ये पूरी तैयारी थी, तभी 300 लोग पहले से वहां पर उपस्थित थे, इतनी जल्दी तो कोई आता नहीं। और प्लस पॉइंट क्या कि वहां पे एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जो कि वन ऑफ द रूलिंग पार्टी है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, उसका लोकल लीडर काशीनाथ चौधरी वहां पर आता है। तो वहां पर जो मॉबस्टर होते हैं, जो जो वार कर रहे होते हैं पूज्य वरों पर,
वो उनके काशीनाथ चौधरी के आते ही वो एक साथी और उत्साहित हो जाता है, और एक साथी बहुत ज्यादा मतलब एक प्रफुल्लित मतलब कि एक्साइटेड हो जाता है, और एक्साइटेड होने के साथ ही वो चैंट करता है, दादा आले। दादा आले इन मराठी मीन्स बिग ब्रदर हैज अराइव्ड, and they again started beating the sadhus and the driver again and again, very brutally. We can't imagine that. So Kashinath Chaudhary was the main point, which you will be also shocked that neither CID, neither the local police has summoned the Kashinath Chaudhary, the leader of NCP. Why they have not summoned? Why he was not summoned? So there is something political conspiracy behind that, that the police is protecting the political leaders in this. तो कितने साधुओं का हत्या हुई थी? जी, ये 2 साधु थे वहां पे, 2 साधु और एक ड्राइवर। एक थे अपने सुशील गिरी जी महाराज थे। सुशील गिरी जी महाराज एक युवा थे, 35 साल की उम्र थी उनकी, और एक थे बुजुर्ग थे जिनकी 75 एज थी, पूज्य कल्प वृक्ष गिरी जी महाराज। तो जी हमें तो ये समझाएं कि पाकिस्तान में जब मैं रहता था तो हमें तो ये कहा जाता था कि बाल ठाकरे साहब ने एक शिवसेना तंजीम बनाई है जो कि एक्सट्रीमिस्ट हिंदू है और हिंदुओं के लिए काम करती है। तो महाराष्ट्र में तो शिवसेना के बाल ठाकरे साहब के बेटे हैं जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। तो वहां पे वो जो लोग आए तो वो क्या हिंदू नहीं थे क्या, या वो सरकार अब क्या बाल ठाकरे साहब के हिंदुओं के लिए काम नहीं कर रही क्या? अब बाल साहेब ठाकरे की आपने बात करी थी, तो अगर शायद बाला साहेब ठाकरे जी अगर आज होते तो ऐसी निंदनीय घटना कभी घटित ही नहीं होती। मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूं, और ये उद्धव जी तक बात जाएगी तो उनको पता चलनी चाहिए, पूरा देश कह रहा है, पूरा विश्व कह रहा है, यदि बाला साहेब ठाकरे जी अगर आज उपस्थित होते तो वहां पर एक एक उपद्रवी की गर्दन कटती। गर्दन नहीं कटती तो कानूनन रूप से उन पर कार्रवाई होती और फांसी की सजा निश्चित ही होती उनको। अब उद्धव साहब ठाकरे जी सेक्युलर बन गए हैं, लिबरल बन गए हैं, ये तो भगवान ही जाने कि कांग्रेस के साथ भी और एनसीपी के साथ भी उन्होंने पार्टी बनाकर पता नहीं ये क्या हिंदुत्व के विरुद्ध उन्होंने एजेंडा छेड़ दिया है, समझ नहीं आ रहा। मंदिर तो बंद करा देते हैं जब मन करता है, तो उनका तो भगवान ही मालिक है। उनके राज में तो बिल्कुल मतलब क्या गतिविधियां हैं हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब आप सुनकर शौक रह जाएंगे कि जो यहाँ पर ये उपद्रवी थे, ये उपद्रवी कोई मतलब कास्ट क्या बताएंगे, मैं आपको बताता हूं इसमें कौन कौन, मतलब अगर मैं पॉलिटिकल बात करूं तो इसमें कौन कौन इंक्लूडेड था। आपको पहला नाम मैंने बता दिया है, काशीनाथ चौधरी ऑफ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एंड सेकंड वाज विनोद वाज द लोकल एरिया एमएलए who belongs from Communist Party of India, CPI. So CPI is totally included in this with NCP. Let I tell you. तो महाराष्ट्र में जो इनको वोट पड़ा है, जो इनको चुनाव में जीते हैं ये शिवसेना, ये तो हिंदू नेशनलिज्म के नाम पे जीते हैं। तो वो लोग तो बेचारे अब परेशान होंगे कि भाई हमने जी जिस जी धर्म की रक्षा के लिए इनको चुना था तो अब ये हमारे धर्म की रक्षा तो कर नहीं रहे। जी 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 बिल्कुल। वहां का वोटर इस समय, जैसे वहां पे काफी कार्यकर्ताओं से, काफी परिचितों से, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से बात होती है, तो वो क्लियरली इस चीज को स्टेट करते हैं कि ये पहले बीजेपी के साथ अलाय कर रही थी शिवसेना, पर कुछ पॉलिटिकल रहा होगा आपस में मतभेद जिसका हम जिक्र नहीं करेंगे यहाँ पर। तो अब जैसा भी उन्होंने किया, पर अब अपने को जो सबको फील होता है कि शिवसेना को मतलब कि एक सब गलती मानते हैं अपनी, कि ये सबसे बड़ी गलती अपन ने की थी शिवसेना को वोट देकर, क्योंकि शिवसेना ने जो किया है वो बाला साहेब ठाकरे का और हिंदुत्व का नाम खराब किया है, अपने आप को हिंदू पार्टी बताकर। वो उसके शासन में, उसके टेन्योर में, उस गवर्नमेंट के टेन्योर में ऐसे काम हो रहे हैं, तो ये तो एक बहुत ही निंदनीय, बिल्कुल ऐसी बात है। तो ये बताइए कि ये जो साधुओं की हत्या का जो इशू है, इस पे अब आगे आपने क्या किया है और आगे क्या करना चाह रहे हैं आप, किस तरह इसको जी सॉल्व? जी देखिए, अपना एक सनातनी परिषद है, राष्ट्रीय विद्वत परिषद,
जिस अर्ध कुंभ में छोटी धर्म परिषद के जो संस्थापक हैं, जो इसके फाउंडर हैं, वो पूज्य युग ऋषि जगदाचार्य महापंडित चंद्रमणि मिश्र जी महाराज हैं। इन्होंने इसकी स्थापना की थी अपने राष्ट्रीय विद्वत परिषद की, ताकि सनातन धर्म की रक्षा हो सके कानूनन रूप से भी, और अपना जैसे अगर अपने को ग्राउंड लेवल पे भी इसके लिए उतरना पड़े तो पूरा सनातन धर्म की रक्षा के लिए, कि कोई चूक ना हो जाए सनातन धर्म की रक्षा में। तो इन्होंने इसका जो मेन उठाया था, तो हमारे परिषद के द्वारा पहले तो हमारे द्वारा गवर्नर साहब को, जो महाराष्ट्र के गवर्नर है, ऑनरेबल गवर्नर सर को हमारे द्वारा रिक्वेस्ट की गई थी कि प्लीज अलाउ आवर टीम टू विजिट दैट एरिया इन पालघर डिस्ट्रिक्ट गढ़चिंचले विलेज, सो दैट वी कैन रिसर्च एंड वी कैन do some research and development regarding the Palghar saint killing case. So he allowed our team, and our team went there. So what they observed there, let I tell you that is very interesting. Communist Party, we can term them the Naxals. They have brainwashed local Hindus, and they are totally brainwashing currently also. वो उनको 5 किलो के चावल के कट्टे के बेस पर उनका रिलीजन चेंज करते हैं, उनका जबरन धर्मांतरण करते हैं, उनको क्रिश्चियन, ये ईसाई मिशनरी चलती हैं, ये अपना बाइबल की किताब, ऐसे बाइबल की किताब हाथ में लेकर ये घूमेंगे कि हमें गॉड ने भेजा है आपके पास, और वहां पर जाके उनका ब्रेन वॉश करेंगे, नहीं तो उनको धमकाएंगे, डराएंगे कि वी विल स्टॉप द सप्लाई ऑफ वाटर ओवर हियर इन दैट एरिया, वी विल नॉट लेट यू वर्क, या तो धमका के उनका रिलीजन चेंज कराएंगे। फिर चलो रिलीजन चेंज करा दिया, रिलीजन, इंडिया एक पूरा इंडिपेंडेंट देश है, अपना जो रिलीजन चेंज करना है करो, जो करना है करो, पूरा फ्रीडम है आपको। पर एक होता है कि आपका, जैसे आरिफ जी आप हैं, आप मुस्लिम हैं, पर आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट से सनातन धर्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ये आपका सेल्फ इंटरेस्ट है, इसमें ना मैंने कुछ किया है ना किसी ने कुछ किया है, ये आपका सेल्फ इंटरेस्ट है। तो अब जब आपका सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है और मैं आपको जबरदस्ती धमकाऊंगा, तो आपका खुद ही इंटरेस्ट नहीं बनेगा और मैं आपका ब्रेन वॉश करूंगा। वो हमारी पॉलिसी, हमारे धर्म के जितने भी गुरु हैं, इन पूज्यवरों की कभी भी ये पॉलिसी नहीं रही है। चाहे गीता ले लो, चाहे आप श्रीमद रामायण ले लो, श्रीमद रामायण, तो इसमें कभी भी ऐसी चीज नहीं रही है। तो इधर क्या चलता है, इधर अपना महाराष्ट्र के पालघर एरिया है, पालघर गढ़चिंचले ये सब एरिया पड़ता है, इधर अपने हिंदू आदिवासी भाई बहन हैं, हिंदू आदिवासी भाई बहनों को ये जबरन धर्मांतरण इनका कराते हैं, इनको तुरंत कन्वर्ट करते हैं, इनको अलग मतलब नाटक करके, एक्टिंग करके, और कभी जो दिखा कि असहाय है, गरीब है, पुअर है, जिसपे खाने का नहीं है, उसको 5 किलो का चावल का कट्टा देते हैं, फिर ये शर्त रखते हैं कि आपको रिलीजन चेंज करना होगा। ऐसा काम करके फिर उनको अगले दिन चर्च में बुलाएंगे, चर्च में बुलाकर इनको, हमारे यहाँ गौ माता परम पूजनीय है, तो इनको गौ का फिर ये मांस खिलाते हैं, गौ बीफ, जो काउ बीफ होता है वो खिलाते हैं। फिर इनको जबरदस्ती इनको भड़काएंगे। आदिवासी, हम कभी भी हमारे यहाँ, हमारे अभी भी जितने भी मंदिर हैं, मंदिरों में हमने काफी दलित पुजारी हैं, कभी हमने दलित उनको टर्म ही नहीं किया, हम नाम लेके पंडित जी कह के नमस्कार करते हैं। हमने तो कभी भी ये शुरू से आज तक का रिकॉर्ड रहा है हमारे पूर्वजों का भी कभी भी कास्टिज्म पे किया ही नहीं। कास्टिज्म तो औरंगजेब के टाइम से होना स्टार्ट हुआ है, कास्टिज्म तो ये आजकल अपने ओवैसी साहब करते हैं इस चीज को, असदुद्दीन ओवैसी जी, ये लेते हैं कि दलित अलग हैं, ऊंची जाति वाले अलग हैं, पर हम तो कभी इस चीज को टर्म नहीं करते। तो यही सब एजेंडा बनता है हिंदुत्व के विरोधी एजेंडे चलने में। तो ये एक इनके लिए रास्ता क्रिएट हो जाता है इन वामपंथियों के लिए। फिर ये क्या करते हैं कि भाई आपको आदिवासी माना गया है, आपको नीची जाति का ये बार बार दलित दलित टर्म करते हैं। भाई ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ सबको गले लगाया जाता है, सबसे स्नेह किया जाता है, सबको अब बराबर का माना जाता है, सबको प्रभु श्री राम का ही बच्चा माना जाता है, यहाँ पर कोई अलग नहीं माना जाता। तो ये उसके विरोधी, ये उनको ब्रेन वॉश करते हैं जबरदस्ती। जैसे आपको जबरदस्ती कोई एक ही बात पढ़ाएगा, कोई अनपढ़ है, मतलब कुछ भी बात है, किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर वीक पॉइंट पर पिन करके, तो ये चीजें ये इनको फिर बार बार उकसाकर, इनको ये एक प्रकार का, मतलब आप जिहादी समझिए इस चीज को, इसमें सारा ये अपने जिहादी भी, नक्सल्स भी, मतलब जितने ये टोटल जो बिल्कुल हिंदुत्व विरोधी लोग होते हैं, देश विरोधी लोग होते हैं, जिनको देश में अमन शांति पसंद नहीं है, पीस जो पसंद नहीं करते, वो लोग फिर
इसमें एकजुट होकर फिर ये वार करते हैं। तो वो 300 में सारे वही थे जितने मैं आपको बता रहा हूँ, राइस बैक कन्वर्ट्स इनको टर्म दी जाती है। तो ये वो लोग होते हैं। तो हम इसके अगेंस्ट भी काम कर रहे हैं। हमारा कार्य जो चल रहा है काफी, हमारे पास डिग्नेटरीज हैं जिनके माध्यम से हम, जो वहां पे कुछ लोग हैं जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है बेसिकली, तो जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है हम वहां पे गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू हम उनको वहां पे जॉब दिलवा रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट, उनका जो भी स्किल है, हैंडमेड कुछ है, स्वदेशी का कुछ, उनकी जो वाइफ्स जो घर पे लड़की होंगी वो अपना कुछ हैंडमेड, अपना कुछ क्राफ्ट वगैरह बनाकर वो आगे उसको बेचें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। हम पूरा इस चीज को सपोर्ट करना हमने स्टार्ट किया है कि आपको ऐसे न करना पड़े। और हम अपना, हमारे कैंप्स भी चलते हैं और अभी भी चलाया जा रहा है कि ये कन्वर्जन जो चलता है इसके अगेंस्ट आप आवाज उठाएं, इसके अगेंस्ट आप थोड़ा स्ट्रांग बने। तो अभी हम तो इसके विरुद्ध पूरा हमारा एजेंडा चल रहा है कि ताकि आगे पालघर जैसी संत हत्याकांड जैसी और कोई घटना घटित ना हो। और अभी हमारा एक पैनल महाराष्ट्र विजिट करेगा, जो अपने जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी ऑफिशियल्स हैं परिषद के, राष्ट्रीय विद्वत परिषद के, वो महाराष्ट्र के ऑनरेबल गवर्नर सर को ये एक लेटर सौंपा जाएगा कि जिस स्थल पर, जिस लैंड पर उन साधुओं की निर्मम हत्या हुई थी, at that place where that sadhus were killed, we to allot that land to us, we will be requesting the honorable governor sir that please allot that land to us so that we can create any gurukul over that area, over that place, and the samadhi of that three who were martyred. तो आपने गुरुकुल की बात की, तो उसी सिलसिले में आप हमें ये बताएं कि आपको हिंदुस्तान में हजारों मदरसे मिलेंगे जहां पे मुसलमानों को इस्लाम की तालीम दी जाती है, जहां पे आपको क्रिश्चियनों के स्कूल मिलेंगे, लेकिन फिर ये हिंदुस्तान में हिंदुओं को धर्म सिखाने की कोई स्कूल क्यों नहीं होती है? क्या ये हिंदुओं का देश नहीं है? यहाँ पे आज मैं देखता हूँ, मुझ जैसा आदमी हैरान हो जाता है कि यहाँ पे आम हिंदू घरों में धर्म की तालीम ना होने के बराबर है। तो उस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे, आम हिंदुओं को भी और सरकार को भी? मैं बताना चाहूंगा आपको। देखिए, आजकल हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो बात है, मैं खुद एक स्टूडेंट हूं, तो मैं वो उस चीज को फील करता हूं। बेसिकली मैं आपको बताता हूं। पहला मैं एक घर से ही करूंगा, क्योंकि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, एक कहावत है। तो उसके तहत मैं ये कहूंगा कि हम ये जो रिलीजन की बात कर रहे हैं, अब जैसे मुझे में संस्कार हैं, मैं कहीं, मेरे को कोई ऐसा नहीं हुआ कि मैं रात को सोते सोते मेरे ऊपर कुछ चमका और मैं एक साथी सनातनी बन गया। भाई ठीक है, हिंदू परिवार में जन्म लिया है, बर्थ लिया है, तो भाई अब पेरेंट्स से, हमारे जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड फादर हैं, वो अपने को, मतलब जो पेरेंट्स लोग हैं, यही तो अपने को नॉलेज देते हैं इस चीज की कि आप डेली रोजाना उठ के, सुबह उठ के मॉर्निंग में आप श्रीमद् रामचरितमानस का 2 श्लोक जरूर पढ़ें। रामायण जो है रामचरितमानस, जो आप उसका डेली 2 श्लोक जो होता है, आप उसका वो जरूर पढ़ें, उसको 100% आपको पढ़ना है। एक जैसे ये अपने में हो गया फाइनल, तो हम उसको करते हैं। तो अब क्या रह गया है आज की डेट में, मेरे पेरेंट्स तो करते हैं चीज, अब मैं दूसरों का बताता हूँ, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे साथ मेरे कलीग्स कह लीजिए, वो इस चीज को, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता कि मतलब हनुमान चालीसा हमारे, मैं अपने घर की बताऊं तो एक एक बच्चे बच्चे को हनुमान चालीसा पूरा, इधर पूरा जीप पे रटा हुआ है अच्छे से, विद मीनिंग। सो इधर क्या है कि उनको मैंने फिर थोड़ा इन्फ्लुएंस किया, स्टार्ट करना, उनको इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट किया, उनके पेरेंट्स को भी मैं उनके थोड़ा घर जाना स्टार्ट किया कि अब अगर हम ही अपनी संस्कृति को मिटा देंगे, अगर हम ही अपने धर्म में वो, मतलब कि अगर हम उस चीज को दोबारा से फॉलो अप नहीं करेंगे, तो हम कन्वर्जन की ओर धकेले जाएंगे और दोबारा से ये औरंगजेब वाला कार्यकाल बनने में टाइम नहीं लगेगा कि हमें जबरन अपना धर्म बदलना पड़े और अपना, नहीं तो शरिया पे करो, ये वाली चीज फिर टाइम जल्दी, इनको कोई देर ही नहीं होगी, फिर ये अपना इजीली टेक ओवर कर लेंगे बड़े प्यार से, अगर हमने अभी से थोड़ा जागरूक होना स्टार्ट नहीं किया तो अभी ये पेरेंट्स को, जो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी दर्शक हैं, पेरेंट्स हैं, कोई माता पिता हैं, वो अपने बच्चे हैं, उनमें अपने धर्म की, आप अपने धर्म की नॉलेज जरूर डालें।
हमारे कुछ भी बच्चा है, आप जब तक उसको बचपने से ही आप नहीं दोगे नॉलेज की भाई मॉर्निंग में यू हैव टू कंपल्सरी रीड 2 लाइन्स ऑफ श्रीमद रामचरितमानस in morning. You have to speak Hanuman Chalisa daily in front of the temple at the home. अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो फिर नहीं कर पाएगा, वो फिर आगे तो फिर सनातनी नहीं बन पाएगा, आगे तो वो फिर लिबरल ही बनेगा। जो टर्म की दी जाती है उनको बोला जाता है लिब्रांडू बोला जाता है सोशल मीडिया की टर्म पर, तो आगे वो वही बनेगा फिर बिल्कुल, क्योंकि फिर वो एंटी अपना जो आजकल चल रहे हैं शाहीन बाग वाले एजेंडे और खालिस्तानी एजेंडे इन सब में पड़ेगा, तो इसमें अपने धर्म की ही हानि होगी। तो आपके माध्यम से ये सब चीजें, और गवर्नमेंट को जो मैं बोलना चाहूंगा, गवर्नमेंट शुड कंपलशिएट, गवर्नमेंट को ये इम्प्लाई कर देना चाहिए, एक रूल बना देना चाहिए कि जैसे मदरसों में एक नॉलेज मिलती है, अगर ठीक है भाई गुरुकुल धीरे धीरे हम दोबारा से हम उनको सशक्त कर रहे हैं, दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, डिजिटल लर्निंग स्टार्ट हुई है, तो अब दोबारा से अभी गवर्नमेंट को, जैसे अपने जो परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी श्री रूपक जी ने ये अपना गवर्नमेंट को जो अपने सेंट्रल मिनिस्टर को एक ज्ञापन सौंपा था, एक लेटर उनको दिया था कि जिसमें ये रिक्वेस्ट की थी कि आप सिलेबस में, एजुकेशन मिनिस्टर को रिक्वेस्ट की गई थी कि आप सिलेबस में आप कुछ तो अपने रिलीजन के रिगार्डिंग, जैसे चाहे रामचरितमानस, चाहे श्रीमद् भागवत गीता, या हमारे विष्णु पुराण, शिव पुराण, जितनी पुराण है हमारी, वेद है हमारे, 4 वेद हैं, तो उनके रिगार्डिंग आप कुछ नॉलेज डेवलप करना तो स्टार्ट करें। वो उसमें से अगर आप 100 में से अगर आप 2% भी अगर आप उसमें पुटअप करते हैं तो बहुत विस्तार, मतलब हमारे धर्म का विस्तार होगा, और एक अच्छी नॉलेज एक बच्चा जो सीखना स्टार्ट करेगा। अब मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आपने अभी टीवी पे रामचरितमानस जो अपना रामायण आई थी रामानंद सागर जी की, आपने जरूर देखी होगी। तो उसमें आपने क्या देखा कि राम जी जो थे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, संस्कारी, अपने माता पिता की सेवा करने वाले, प्रत्येक सुबह उठ के चरण स्पर्श, उनके फीट को बो करने वाले। तो कहने का मतलब है कि ये तो सब इसी में से ही है। अब जो आप रामचरितमानस पढ़ रहे हैं सब ये इसी का ही देता है कि डिसिप्लिन रहिए, रिलीजन क्या कहता है, धर्म क्या कहता है, कि आप प्रत्येक दिन साधना कीजिए, पूजा कीजिए, आपके मन को शांति मिलेगी, पॉजिटिविटी आएगी, सकारात्मक ऊर्जा, और एक डिसिप्लिन्ड वैल्यू आपके अंदर डेवलप होएगी इसके साथ साथ, जो आगे आपको हेल्प करती है। रिलीजन इसी का नाम है, शांति बना के रखिए, भाईचारा रखिए। तो जब भाईचारा नहीं रहता तो फिर अपने को फिर इसमें क्या होता है कि जैसे जो कन्वर्जन वाली चीजें स्टार्ट हो जाती हैं, उसमें फिर आपको क्या करना पड़ता है, फिर आप जब इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे डेली, जब तक आप 2 लाइन नहीं पढ़ेंगे रामचरितमानस की, तो आप उन सबके सामने आपको घुटने टिकाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको अपने धर्म की ही नॉलेज नहीं रहेगी। तो ये गवर्नमेंट को भी ये कंपलसरी करना चाहिए, ये सिलेबस में पुटअप करना चाहिए, चाहे जोन सी भी स्ट्रीम हो, कैसी भी क्लास हो, ये बचपन से ही जब तक बच्चों में ये शिक्षा नहीं डाली जाएगी तब तक वो आगे इस चीज पर फोकस नहीं कर पाएगा, आगे वो कभी पूजा नहीं करेगा, उसको फॉर्मेलिटी ना समझकर एक अपना फर्ज समझे। गार्वित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। आखिर में आपसे मैं ये विनती करूंगा कि आप कोई मैसेज है खास तौर पे जो भारत में वो सरकारें हैं उन राज्यों में जो एंटी हिंदू एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व हैं, जैसे वेस्ट बंगाल में हम सुनते हैं कि काफी काम हो रहा है अगेंस्ट हिंदुइज्म, केरला में हो रहा है, तो उन सरकारों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आखिर में आप? मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को, जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं एक ही बात कहूंगा, हमें हमेशा जो है अपने हक के लिए, अपने लिए वोट जरूर करनी चाहिए। अभी इन स्टेट्स में इलेक्शन है तो आप वोट जरूर करें, परिवर्तन के लिए ही सही, कुछ चेंज के लिए सही, पर वोट जरूर करें। वोट के साथ साथ जो मैं आपको समझाना चाहूंगा, तो जो मेन बात रहती है हमारी आइडियोलॉजी की। हमें अपने धर्म की प्रो आइडियोलॉजी, हमें उसका प्रो जो पार्ट है, प्रो पार्ट रखना है अपने पास। अभी आप आरिफ जी, मैं बताना चाहूंगा, मैं आज सुबह ही हरिद्वार से आया हूँ, तो उधर क्या हुआ था कि एक बात चर्चा चल रही थी वहां पर, एक अपने
धर्मशाला के मैनेजर हैं, उनसे चर्चा चल रही थी। बोलते एक अपनी फैमिली अभी विजिट की थी अपने पास, तो वो फैमिली के पास उनका बेटा था, तो बेटा था कि कट्टर मुसलमान बेटा था, कट्टर जिहादी बेटा। बोलता वो हिंदू फैमिली थी प्रॉपर, पर वो कट्टर जिहादी बेटा था। गंगा में स्नान नहीं करना, ये नहीं करना, क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो अभी जो हिंदू है ये उसके फिर उधर, अब मैंने क्या बात बोली उनको, उनके पेरेंट्स सामने ही खड़े थे बिल्कुल। तो क्या बात बोली थी मैंने बोली ये इसमें लड़के की गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती है। क्योंकि आप अगर समय समय पर हरिद्वार लाते, स्टार्टिंग में आप इनको गोवा ले जाने की जगह अगर आप इनको हरिद्वार लाते, या आप इनको हरिद्वार ना भी लाते तो आप इनको गीता पढ़ाते, आप इनको रामचरितमानस पढ़ाते, तो आज ये ऐसा ना होता और आज ऐसी षड्यंत्रकारी कार्य सनातन धर्म के विरुद्ध ना होते हमारे देश में। तो आप सभी से मेरा एक ही आग्रह है कि आप अपने धर्म के बारे में खोज करें, अपने धर्म के एंटी ना जाएं, क्योंकि ये जो हमारा धर्म है ये सबसे प्राचीन धर्म है, सनातन धर्म। गूगल पे भी डालेंगे तो गूगल पे भी पूरी इंफॉर्मेशन आएगी। ठीक है जी। तो बाकी जो मेन चीज है कि मैं बार बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं बार बार, कि अपनी वॉइस बनाए, अपने आप को सशक्त करें। वो शाहीन बाग बना सकते हैं तो हम रामनगर बनाएंगे, हम ऐसा अयोध्या खड़ा करेंगे। दे विल क्रिएट शाहीन बाग, सो वी विल क्रिएट अयोध्या ओवर हियर। जहां जहां अयोध्या बनाने का मौका मिलेगा वहां बनाएंगे, अपनी एकता दिखाएंगे। जातिवाद, किसी कास्टिज्म में नहीं बटेंगे। हम जैन हैं, बुद्ध हैं, हम दलित हैं, हम नहीं मानते इस चीज को। वी आर सनातनीज, we all are the brother and sisters, we all are the हम श्री प्रभु श्री राम के बच्चे हैं हम सारे। हमें क्यों डिवाइड होना है? तो आप कभी भी किसी भी कास्टिज्म को आप बिल्कुल ऐसे नो क्रॉस दिखाए, बिल्कुल क्रॉस कर दीजिए। असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो कहते हैं कि दलित अलग हैं और अपना ऊंची जाति वाले अलग है। व्हाट इज ऊंची जाति? सब आपस में भाई हैं, सब कुछ नहीं है। उनको सीधा क्रॉस दिखाइए और उनको सीधा डिनाई कीजिए, ऐसे लोगों का बायकॉट कीजिए। बस इसी के साथ मैं आरिफ जी को नमस्कार करूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अपने शो में मुझे आमंत्रित किया और पालघर साधु हत्याकांड जैसे निंदनीय विषय को आपने अपने सम्मानित चैनल, रिस्पेक्टेड चैनल के माध्यम से उठाया। इसके लिए आपका मैं धन्यवाद करता हूं और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय जय श्री राम जी सभी को। थैंक यू। जय श्री राम, जय हिंद।